डीटेक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल क्या होता है? उदाहरण के लिए यह तस्वीर खुला हुआ है, अभी हमारा नया टैब है, ठीक है। इस टैब में क्या है, एक इमेज है और इनको हम बोल रहे हैं कि 4x6 में से प्रिंट कर दो, यानी एक फुल फोटो वाला जो हमारा 4x6 का पेज प्रिंटर में लगा हुआ है ना, उसमें इसको प्रिंट करना है। तो देखिए दोनों मैच करना चाहिए। आप जब इसको प्रिंट बोलेंगे तो ये जिस साइज का रहेगा प्रिंटर उसी साइज का प्रिंट करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको निकालना है 4x6 वाला पेपर में, यानी जो साइज का पेपर है उसी साइज का आपका इमेज होना जरूरी है, तभी आपका सही प्रिंट आएगा। पहले ये समझिए कि कैसे पता करें कि यह इमेज कितना बड़ा है। इस इमेज का साइज पता करने के लिए या तो आपको प्रॉपर्टीज बार में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड मेरा माउस को अच्छे से देखिएगा कि प्रॉपर्टीज पे अभी हम हैं। प्रॉपर्टीज में यहाँ देखिए कैनवस का साइज लिखा हुआ है 2048 3072, या फिर दूसरा तरीका है आप इमेज में जाइए और इमेज साइज को ओपन कर लीजिए। जैसे ही इमेज साइज आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट दोनों दिखाएगा। आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आपको इंच समझ में आ रहा है तो इंच सेट कर लीजिए, यदि आप पिक्सल में देखना चाहते हैं तो पिक्सल में सेट कर लीजिए, यानी इंच सेंटीमीटर पिंट पिकास बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप किसी भी रूप में से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इंच में पता करना है, तो ये इंच में पता चल गया कि 6 इंच इनकी चौड़ाई है, 6.827 और 10.24 इसका हाइट है, ठीक है। तो आपने पता कर लिया कि चलो भाई इमेज साइज तो ये है और मुझे इसको कितना बनाना है साइज 4x6 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप के लिए शॉर्टकट होता है सी। शॉर्टकट क्या होता है, सी। जैसे ही सी प्रेस करेंगे आप देखिए क्रॉप टूल एक्टिवेट हो गया। क्रॉप टूल के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां आपको 4 टूल दिखेगा, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल ले लीजिए। क्रॉप टूल में आपको ऊपर जो है ना यहाँ पे लेना है, इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे कुछ प्रीसेट ना पहले से सेट है, तो 4x6 वाला मेरा सेट नहीं है, वो नया बनाएंगे। अब 4x6 का हमको बार बार जरूरत पड़ता है कि बार बार प्रिंट करना पड़ता है 4x6 में हमेशा, तो आप एक बार यहाँ पे प्रीसेट में सेव कर लीजिएगा ना, तो न्यू क्रॉप प्रीसेट लिखा हुआ है ना, तो न्यू क्रॉप में जाके आप नया बना सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए 4x6, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से सेट कर रखे थे 4x6, नहीं तो आप लिख लीजिए इसमें 4 इंच, इसमें 6 इंच और 300 DPI, ठीक है। 4 यहां लिखना है, 4 इंच IN जरूर लिखना है आपको। 6 इंच, 6 पहले लिखना है, स्पेस देना है, फिर IN टाइप करना है, इसका मतलब होता है 6 इंच, ठीक है। और पिक्सल 300। अब इसको हम सेव रखना चाहते हैं या फिर एक बार ही यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको सेव करने का जरूरत है नहीं, लेकिन यही काम अगर बार बार करना पड़ रहा है, आपको 4x6 सेट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो कितना आप इसका प्रीसेट बना लीजिए। प्रीसेट क्या कर लीजिए, यहां से न्यू क्रॉप प्रीसेट, इसको क्लिक कर लीजिए। 4x6 300 PPI में इसको आप क्या कर लीजिए, सेव। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इसमें, आप जो चाहें इसमें फुल फोटो लिख देंगे, मान लेते हैं फुल फोटो लिख दिए हम, फुल फोटो। हमको तो पता है 4x6 का फुल फोटो हम बनाते हैं, तो 4x6 का फुल फोटो नाम से हम प्रीसेट बना लिए। अब इस तस्वीर को जो एरिया चाहिए उसको ड्रैग कीजिए ऐसे। आप पूरा का पूरा तस्वीर रख लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा तस्वीर लीजिए इस प्रकार, यानी इसका अनुपात 4x6 ही रहेगा।
एरिया कितना बड़ा देना है उस वो आप पे डिपेंड करता है। आप छोटा एरिया लेना चाहते हैं, इस प्रकार छोटा कर लीजिए। कौन सा भाग रहना चाहिए वो बीच में हाईलाइटेड हो रहा है आपका, और बाकी जो एरिया छुप गया है वो नहीं रहेगा, वो गायब हो जाएगा। तो क्या वो डिलीट हो जाएगा? क्रॉप करना मतलब छांट, छांट तो दिए हम, छांट के कोई चीज निकाल लिए हम, और जो रेस्ट चीज बचा था उसको रखना है कि डिलीट करना है, उनके लिए आपको यहाँ पे देखिए डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स, इस बटन को यदि आप एक्टिवेट कर देते हैं तो जो एरिया अभी सेलेक्ट है वही एरिया बचेगा, बाकी एरिया आपका डिलीट हो जाएगा, रहेगा नहीं। अगर इसको टिक नहीं मारते हैं तो रहेगा वो, लेकिन छुपा हुआ रहेगा, छुप के रहेगा, दिखेगा नहीं आपको लेकिन रहेगा, एरिया डिलीट नहीं होगा। यदि इसको टिक लगा देते हैं तो एरिया डिलीट हो जाएगा, बाकी एरिया रेस्ट एरिया जो गायब होगा तो वो फिर आपको मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। चलिए हम अभी इसको डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये 4x6 को आप अच्छे से सेट कर लीजिए कि कितना एरिया आना चाहिए। चलिए इस टाइप का हम क्या कर लिए, सिलेक्शन बना लिए और इसको कर देते हैं ओके। देखिए ये 4x6 में बन के तैयार है। अब इसको अगर हम प्रिंट मार दें तो सीधा 4x6 में ही साइज में फिट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले हम लोग साइज पता कर लेते हैं, क्या ये 4x6 में बना या नहीं बना। तो इमेज में जाते हैं और इमेज साइज, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4 इंच और यहाँ पे दिखा रहा है 6 इंच, 4x6 का हो गया और DPI 300। तो ये तस्वीर मेरा प्रिंट के लिए तैयार है। पहले साइज इसका गड़बड़ था लेकिन हमने क्या किया, क्रॉप टूल की मदद से इसको हम क्या कर लिए, सही कर लिए। ओके, अब ये तो सीख गए कि कोई भी एरिया को हम लोग क्रॉप करके निकाल सकते हैं। अब किसी एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ एरिया है जो मुझे बढ़ाना है, जैसे इसके राइट साइड हमको ना कुछ लिखना था। चलिए नया हम साइज लेते हैं, इस प्रकार से ड्रैग करते हैं। इस बार अब यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, नहीं तो ये 4x6 अनुपात, जो अनुपात यहाँ लिखा रहेगा उसी अनुपात में हमेशा वो बड़ा या छोटा होगा। इसलिए आप इसको क्लियर बटन दबा दीजिए ताकि ये खाली हो जाएगा, तो क्लियर रहेगा वो। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा खींच सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि इस तरफ मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है और इस तरफ का एरिया जो है वो भी आ जाए, जो है नहीं फोटो में। फोटो में वो एरिया है ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एरिया यहाँ पे आ जाए। जैसे ही इसको टिक लगाएंगे देखिए वो एरिया आ गया। तो आप फालतू एरिया हटा भी सकते हैं और कुछ एरिया इसमें ऐड भी करवा सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं। क्रॉप टूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से हम लोग वही पासपोर्ट फोटो ही बनाएंगे। सबसे पहले फाइल में चलते हैं, न्यू ले लेते हैं। न्यू में लेना है 4x6, फोटो में मिल जाएगा आपको 4x6। और कर लेते हैं क्रिएट। 4x6 का पेज आ गया है हमारे पास। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, व्यू में जाके गाइड ले लेते हैं, न्यू गाइड लेआउट। यहां पे क्या करते हैं, कॉलम में दे देते हैं 3 और रो में दे देते हैं 4 और 20 पिक्सल का गटर मार्जिन पहले लगा लेते हैं। मार्जिन दे देते हैं 20 का, तो गटर देंगे 40 का, 40 पिक्सल और 40 पिक्सल और कर देते हैं ओके। अब
प्रत्येक घर में मुझे फोटो चाहिए, लेकिन किस साइज का चाहिए? तो ये वाला छोटा जो बॉक्स बना मेरा जिसमें इमेज डालना है, उसी साइज का मुझे क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो क्रॉप करके लाना पड़ेगा कहीं से, काट के, पिक्चर से। पिक्चर का कोई भाग हम लेके आएंगे कट करके, तो इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाए। उसका साइज क्या होना चाहिए? पहले ये पता कर लेते हैं कि इसका साइज कितना है। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज पता करना है। कंट्रोल सी कीजिए, अब फाइल में जाके न्यू लीजिए। क्लिप बोर्ड में आपको दिखा देगा कि ये 360 और 410 साइज का ये क्लिप बोर्ड मेरा बन रहा है। 300 का रेजुलेशन है, 360 का विड्थ है, 410 का क्या है? हाइट है। ये तीन बातें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये सिर्फ न्यू लिए थे हमको देखने के लिए। कंट्रोल डी कर लेते हैं, डी सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए फाइल पहले एक खोल लेते हैं, न्यू, ओपन कर लेते हैं एक तस्वीर जिसका पासपोर्ट बनाना है मुझे। चलिए पिक्चर के अंदर इसका जो है ना साइज मुझे जो बनाना है वही पासपोर्ट साइज बनाना है। पासपोर्ट का जो साइज था उसी साइज का हमको बनाना था। तो आपको याद रखा है ना, 300, फाइल में न्यू चलते हैं और यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड में दिखा रहा है ना 360 और 410, इसी साइज का हम क्रॉप का नया प्रीसेट बना लेंगे। यानी जब भी कटिंग होगा तो इसी साइज में कट होगा वो फटाफट। आपको टाइम ही नहीं लगेगा, एक बार सेट कर लीजिए फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। 360 410, ध्यान रखिएगा, 360 410। अब लेते हैं क्रॉप टूल, क्रॉप टूल ले लिए और यहां पे लिखेंगे 360 और यहां पे लिखेंगे 410 और रेजुलेशन में 300। अब यहां पे लेते हैं न्यू क्रॉप प्रीसेट और इसका नाम रखेंगे हम पासपोर्ट 12 फोटो। पासपोर्ट जो है 12 फोटो का बना रहे हैं हम, तो इसका नाम लिख दिए पासपोर्ट 12 फोटो का साइज चाहिए। यानी ये साइज से क्या बन जाएगा? 12 तस्वीर मेरा आएगा 4x6 में। अब कर लेते हैं ओके। अब इनको क्रॉप कीजिए। अब क्या करना है आपको? सीधा ऐसे पकड़ के ड्रैग करना है। बस कौन सा एरिया आपको लेना है, कौन सा छोड़ना है, कितना बड़ा रखना है, ये आप तय कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? ये वाला बटन जो है, या तो इंटर बटन दबाइए या फिर ये जो टिक है ना, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा? पासपोर्ट साइज मेरा कट के क्रॉप हो गया। हो गया। फिर एक और कलर करते हैं, फाइल, ओपन, एक फोटो और ओपन करते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इनको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। ओके, ये भी फोटो कट गया। अब देखिए दो फोटो हम पासपोर्ट के लिए काट के तैयार कर लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस फोटो को कंट्रोल ए से क्या होता है? पूरा सेलेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा कैनवस जो साइज है मेरा वो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद जाना है अपने लेयर में और यहां पे करना है कंट्रोल भी। अब इनको सेट कर दीजिए, बिल्कुल सेम साइज का कट किया है, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा, बिल्कुल सेम साइज का अपने आप बैठ जाएगा। फिर दूसरा वाला फोटो लाते हैं, ये वाला, इनको भी लाने का वही तरीका है। क्या करना है? कंट्रोल ए
से सेलेक्ट ऑल, पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल सी से कॉपी, नहीं तो एडिट में जाके कॉपी, यहाँ पे देखिए हम शॉर्टकट का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। कॉपी हो गया। अब चलते हैं अपने लेयर में और इनको करते हैं पेस्ट, कर देते हैं कंट्रोल भी। ये भी फोटो देखिए परफेक्ट आ चुका है। अब इनको कॉपी कर लेते हैं तीन, अल्ट और शिफ्ट के साथ, अल्ट और शिफ्ट के साथ इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। ऊपर वाले को भी अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी करके ड्रैग कर लेते हैं। इनको और एक बार ड्रैग कर लेते हैं। देखिए अभी चाहिए और दो तस्वीर जिसका तीन तीन निकालना है। चलिए फाइल में चलेंगे, कर लेंगे ओपन। ओपन में जाने के बाद क्या होगा, फिर एक तस्वीर ले लेते हैं कोई। अब आपको क्या करना है, क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल जैसे लेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रीसेट में, कौन सा, पासपोर्ट 12 फोटो, यही साइज चाहिए ना, इसको क्लिक कीजिए और इसको ऐसे करके ड्रैग करके काट लीजिए। और कर दीजिए ओके। ये भी फोटो कट गया। कितना साइज में आ गया, तो जो साइज का मुझे वो पासपोर्ट के लिए चाहिए सेम साइज मेरा बना हुआ है। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, फिर जाएंगे अपने लेयर पे, फिर करेंगे कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया। टूल बदल लेंगे, क्योंकि जब भी हटाना हो तो मूव टूल लेते हैं, मूव टूल ले लिए और फोटो को पकड़ के क्या करेंगे, उस घर में डाल दिए और इसको अल्ट और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। शिफ्ट नहीं भी दबाइएगा तो भी कॉपी होगा, लेकिन शिफ्ट से क्या होता है ना, सीधे में जाता है तो इधर उधर भागेगा नहीं, बड़ी आराम से बैठ जाता है। ठीक है, तो मदद करेगा, आपको कांस्टेंट रखेगा, आपके हाथ को ऊपर नीचे भागने नहीं देगा, वो आराम से जाके फिट बैठ जाएगा। देखिए अभी और तीन फोटो मेरा बनने का जगह है, तीन फोटो और भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर और एक फोटो खोल लेंगे। अब ये ऑर्डर आ गया, एक फोटो निकालना और आपके पास जगह भी है पेज में, चलिए उनका बना देते हैं। फाइल में लेंगे, ओपन, जिसका भी पासपोर्ट बनाना है उसका फोटो निकाल लीजिएगा आप। चलिए बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल लिए, क्रॉप टूल लेते ही साइज आपका वही चूज कर लेना है। वैसे तो एक बार जो ले लेते हैं साइज वही रह जाता है उसमें, तो यदि आपका बदला हुआ रहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। पासपोर्ट 12 साइज का यहाँ दिखा रहा है, 360 और 410 पिक्सल का। आपको क्या करना है, इसको पासपोर्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा चाहिए, कॉर्नर से छोटा कर लीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इसका सिर ना घुमा हुआ है, तिरछा है। अब मुझे इसको सीधा करवाना है, तो आप क्रोप को घुमा भी सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम ऐसे घुमा लिए, कॉर्नर पे लेके जाइएगा ना, वहां से घूमता है ये ऐसे गोल गोल। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेते हैं इस प्रकार से, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा। अब कर लेते हैं ओके। अब देखिए आपको वो तस्वीर जो तिरछा लग रहा था अब बिल्कुल सीधा लग रहा है। ध्यान से देखिए, लग रहा है ना सीधा। सिर को हम सीधा कर दिए, इसका कांधा तिरछा था, तिरछा रहने दिए। सिर को क्या कर दिए, सीधा कर दिए। पहले सिर टेढ़ा था और शरीर सीधा था। मुझे फेस का जरूरत है तो हम क्या करेंगे, फेस को सीधा कर लेंगे। कहने का मतलब है कि आप जो है क्रोप के माध्यम से उसको रोटेट करा के भी काट सकते हैं, यानी घुमा घुमा के भी निकाल सकते हैं। सीधा सीधा ही नहीं काट सकते हैं, आप घुमा के भी यानी तिरछा में भी फोटो काट सकते हैं। अब करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी किए, चले अपने फाइल में। अब यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया। इसको पकड़ के लाएंगे और सेट कर देंगे, फिर अल्ट के और शिफ्ट के साथ, ठीक है, इसको पकड़ के खींचिए और एक बार खींच दीजिए।
अब क्या है, ये गाइड नहीं दिखना चाहिए, तो क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ कोलन बटन दबाइएगा। अब आपका प्रिंट के लिए तैयार। आप इसे प्रिंट मारिए, आराम से उसको कट कीजिए कैंची से और उसको अलग अलग करके आप पार्टी को दे सकते हैं। तो क्रॉप टूल का प्रयोग से आप समझ गए कि आपको जिस साइज का फोटो बनाना होता है ना, उस साइज का क्रॉप कर लीजिए। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं। सबको डिलीट कर लेते हैं। चलिए आज फुल फोटो बनाते हैं 4x6, लेकिन उसमें क्या चाहिए मुझे, बॉर्डर भी चाहिए। चलिए पहले फाइल में न्यू लेते हैं, न्यू में 4x6 का फोटो में मिल जाएगा आपको 4x6 का साइज। ये रहा 4x6। नहीं तो आप हाथ से भी लिख के यहाँ पे डाल के बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद कर लेते हैं क्रिएट। क्रिएट के बाद अब हमको सिर्फ मार्जिन चाहिए कि फोटो कहाँ रहे, तो मार्जिन ले लेते हैं। तो पहले कहाँ जाएंगे, व्यू में, व्यू के अंदर गाइड, गाइड के अंदर गाइड लेआउट, इसमें से कॉलम और रो हटा देंगे, जरूरत नहीं है इसका। मुझे क्या चाहिए ना, सिर्फ मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन में टिक लगा हुआ है और कितना पिक्सल चाहिए, तो इसको चलिए हम बोल रहे हैं 40 पिक्सल का। 40, 40, 40 और 40 और कर लेते हैं ओके। मुझे ना तस्वीर इसी साइज का चाहिए, 40-40 पिक्सल बाद हो जाना चाहिए, 40 पिक्सल कम रहना चाहिए। तो ये बीच वाला जो एरिया है ना, इसी साइज का मुझे इमेज चाहिए। और रोज रोज हम प्रिंट करते हैं ये चीज, तो इसी साइज का मुझे चाहिए। इसको चलिए कंट्रोल सी कर लेते हैं। कर लिए, जिस साइज का चाहिए मुझे उस साइज का हम सिलेक्शन बनाए, उसके बाद उसको कॉपी कर लिए। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, तो आपको इसका साइज दिखा देगा क्लिपबोर्ड में, क्या साइज है इनका। ठीक है, इनको क्लोज कर लेते हैं। 11-20 और क्या था 17-20। अब फाइल में ओपन कर लेते हैं एक तस्वीर को, और मुझे प्रिंट करना है इस लड़के का तस्वीर। चलिए इनको प्रिंट करना है, ये फोटो ठीक जो सिलेक्शन था मेरा उनमें जाके फिट बैठना चाहिए। तो हम कहा जाएंगे, क्रॉप टूल में सी प्रेस करेंगे, क्रॉप टूल आ जाएगा और ऊपर में साइज लिख देंगे वही वाला, कौन सा, 11-20 और 17-20, और पिक्सल कितना रहेगा 300। उसके बाद इनको क्रॉप कर लेंगे एरिया को, कितना एरिया चाहिए मुझे, ये चलिए यही एरिया हमको चाहिए, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ ये सही है, थोड़ा सा इधर से छोटा, थोड़ा सा ऊपर, ओके ठीक है। अब कर लेते हैं ओके। अब इनको क्या कीजिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और ले जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। देखिए डायरेक्ट सेम साइज में कट के आया, बिल्कुल आपका पेज में बिल्कुल बैठ गया। अब कंट्रोल के साथ कॉलन दबाइए, देखिए फुल फोटो आपका प्रिंट के लिए तैयार है। उम्मीद है क्रॉप टूल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। एक और फीचर जो क्रॉप टूल के अंदर मिलता है आपको, उसका नाम है स्ट्रेटन। ये स्ट्रेटन कैसे काम करता है, ये क्या है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए इसको समझने के लिए एक फोटो ओपन कर लेते हैं। फाइल में चलते हैं, ओपन, चलिए उदाहरण के लिए एक तस्वीर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमको क्रॉप करना है, ठीक है, क्रॉप तो करेंगे लेकिन मुझे ना स्ट्रेट भी करना है। चलिए इस एरिया को हम क्रॉप कर रहे हैं, खींच लिए,
यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ भरा हुआ अगर साइज रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उसी अनुपात में वो खींचेगा। ये अगर क्लियर रहा खाली तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उनके लिए क्लियर कर लीजिएगा। आपको जो साइज खींचेंगे हाथ से मैनुअल वही साइज जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला स्ट्रेटन है ना, ये वाला, इसको क्लिक कर लिए, अब ये एक्टिवेट हो गया है। अब क्या होता है कि ये वाला जो पेपर है ना पिंक कलर का, ये तिरछा है, मुझे ना सीधा चाहिए, तो इसके किनारे एक लाइन खींच लिए। ध्यान से देखिएगा, पेपर जिस सीध में था उसी सीध में एक लाइन खींच के जैसे ही छोड़ेंगे और करेंगे ओके, देखिएगा पेपर वहां पे तिरछा था लेकिन आपका कट होके कैसे आया, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, तो आप स्ट्रेटन्स के माध्यम से क्या कर लिए, सीधा कर लिए। और दूसरा इसको और समझते हैं। अभी देखिए ये मोबाइल सीधा करेंगे हम। मोबाइल मुझे सीधा चाहिए, मोबाइल तिरछा है, मुझे मोबाइल सीधा चाहिए। चलिए कौन सा एरिया चाहिए पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एरिया मुझे चाहिए, ओके, लेकिन मोबाइल मुझे क्या चाहिए, सीध में चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्ट्रेटन फंक्शन को क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो गया। अब मोबाइल को सीध में करने के लिए मोबाइल के ऊपर वाला सिरा में, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला सिरा में हम क्या कर दिए, बिल्कुल जिस सीध में है उसी सीध में उसको सेलेक्ट कर लिए। कर लिए। अब बोल रहा है सिलेक्शन को अपना एडजस्ट कर लीजिए। सिलेक्शन को हम ऐसे और बड़ा कर लिए, इधर से भी बड़ा कर लिए, ओके, सीधा कर दिया। मोबाइल को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, मोबाइल को बिल्कुल सीधा कर दिया। कंटेंट अवेयर, चलिए इसका भी प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं। पहले एक तस्वीर ओपन कर लेते हैं। कंटेंट अवेयर क्या करता है, कंटेंट अवेयर का काम कहां पड़ता है। देखिए अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप करने के लिए यानी पिक्चर को छांटने के लिए, काट छांट के साइज बनाने के काम में आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे तस्वीर को बढ़ाना है। सपोज ये एक मेरा एग्जाम्पल है, मेरा एक कोई सेल्फी फोटो, मेरा इस फोटो के राइट साइड मुझे ना, इधर इधर राइट साइड देखिए, क्रॉप टूल दबाया तो इधर राइट साइड इस तरफ मुझे ना इतना बड़ा तस्वीर रखना है इस रूप में। लेकिन मेरा तस्वीर तो इतना छोटा है, लेकिन क्रॉप के माध्यम से हम बढ़ा भी सकते हैं एरिया। एरिया को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ये अभी अगर हम कट कर दें, इसको ओके कर दें तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इधर तस्वीर रहा और इस तरफ क्या कर दिया, ब्लैंक एरिया खाली छोड़ दिया, बोला खाली एरिया है तुम्हारा, तुमको जो इस्तेमाल करना है कर लो। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से क्रॉप टूल लेते हैं। इस बार क्या करते हैं ना, क्रॉप टूल हम यहां से लेते हैं, ऊपर वाला इतना एरिया नहीं चाहिए, मैं इसे छोटा करूंगा। ठीक, और इस तरफ मुझे जगह चाहिए, मुझे कुछ लिखना है इस तरफ, और ये इसमें ना खाली नहीं छोड़े, कंप्यूटर कुछ न कुछ उसमें डाल दे खुद से और सीन को मैच करा दे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट अवेयर में टिक लगाना पड़ेगा। क्रॉप करने से पहले ध्यान रखिएगा क्या करना है, कंटेंट अवेयर में आपको टिक लगा देना है। अब करना है ओके। फिल को प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया, सीन के मुताबिक वो मिलता जुलता बना दिया, बना दिया। इसमें से वो परफेक्ट नहीं मिला पाया, देखिए यहाँ पे एरिया जो है ना, मेरा फोटो दोबारा रिपीट कर दिया उसने, तो सही से नहीं मिला पाया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपका परफेक्ट हो, ठीक है, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐड करके डाल देता है। चलिए एग्जांपल के लिए एक और तस्वीर लेते हैं, फाइल ओपन, क्योंकि ये 2022 वर्जन है, नया वर्जन और भी कमाल का है। चलिए एक तस्वीर ले लेते हैं, और चलिए इस तस्वीर को ले लेते हैं।
अब इसके दाहिनी ओर हमको प्लेस बढ़ाना है, मतलब दरवाजा इस तरफ नहीं चाहिए मुझे, इस तरफ इतना सा ही चाहिए, लेकिन इस तरफ 3 दोस्त खड़ा होके हमें ये क्या करना है ना, तस्वीर इसमें डालना है 3 दोस्तों का खड़ा होके, और हम चाहते हैं कि ये कंटेंट अवेयर फिल करके इसको पूरा कर दे। अब ओके कर देते हैं। देखिए क्या किया, उसने खुद निर्माण कर दिया, इधर कैसा सीन जाना चाहिए था उस तरह का सीन को क्या कर दिया, सेम उसी स्टाइल में ढाल के बना के दे दिया आपको। उम्मीद है आप क्रॉप टूल को समझ गए। अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव। चलिए, क्रॉप टूल के ठीक नीचे मिलेगा आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग कोई भी चीज यदि तिरछे भाव में, यानी पर्सपेक्टिव मतलब कैमरा जिस एंगल से लिया है, तो एंगल में क्या होगा ना, तिरछा दिखेगा। वो दरवाजा है, अगर साइड से फोटो खींचेगा तो क्या होगा, दरवाजा तिरछा दिखेगा, एक तरफ लंबाई ज्यादा एक तरफ चौड़ाई कम। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू को हम चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं, सीधा आ जाए। चलिए एग्जांपल समझते हैं। फाइल लेते हैं, ओपन करते हैं, कोई एक तस्वीर ओपन कर लेते हैं पर्सपेक्टिव समझने के लिए। कौन सा तस्वीर ले लें, कौन सा ले लें, चलिए यही ले लेते हैं। चलिए ये तस्वीर है। अभी देखिए, क्रॉप टूल से मुझे ना ये ऊपर वाला सीन निकालना है मुझे, तो क्रॉप टूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए क्रॉप टूल, यदि हम ऊपर वाला वो जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए छत, छत को ध्यान से देखिएगा, इनको हम ऐसा और इनको हम ऐसा काटेंगे, मुझे सिर्फ वही डिजाइन काट के निकालना है, और वो तिरछा भी ना दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट दिखे। देखिए इसको जैसे भी सटाएंगे नहीं हो पाएगा, ये कटेगा ही नहीं, इसको हम कट करके बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और अपने व्यू में, यानी पर्सपेक्टिव जो उसका तिरछा दिख रहा है वो मुझे सीधा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉप टूल काम नहीं करेगा आपका। आपको कौन सा टूल लेना होगा, आपको लेना होगा पर्सपेक्टिव टूल। ये ले लीजिए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में कैसे चलाना है इसको, बहुत ही आसान है। इनको क्या कीजिएगा, एक पॉइंट पे पहले टिक लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट कहां पे लेना है उसको टिक लगा दीजिए। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा लेना है वहां टिक लगा दीजिए। और चौथा, आपको एडजस्ट करना है तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कॉर्नर पकड़ के आप अभी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन दबा देना या इंटर मार देना। देखिए लग ही नहीं रहा है कि ये तिरछा था, बिल्कुल सीधा है, लेकिन वहां छत पे कैसा दिख रहा था, वो तिरछा दिख रहा था। तो कोई किसी का पर्सपेक्टिव खराब है और आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से सीधा दिखना चाहिए, तो आपको वो क्या करेगा, पर्सपेक्टिव में काट के आपको दे देगा बिल्कुल स्ट्रेट करके। उम्मीद है आप क्रॉप और पर्सपेक्टिव ये दो टूल अच्छे से समझ गए।